प्रभु ने आज ये अवसर दिया कि आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के कलाम की वचन की सेवा को कर सकूं। और इससे पहले कि मैं प्रभु के कलाम से आपको कुछ बताऊं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बार आप उन पास्टर्स को लाइक करते हैं जो उछल उछल के कूद कूद के जोर जोर से प्रचार करते हैं, अच्छा लगता है वो। परंतु कई बार वो सारी बातें हमारे सर से ऊपर चली जाती है। फिर पता क्या रहता है कि क्या प्रचार था जी, बहुत बढ़िया प्रचार था। क्या था जी, बहुत बढ़िया था, पास्टर बड़े जोश के साथ प्रचार करते, लेकिन क्या बोला कई बार कुछ पता नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं और लोगों को समझ में आए। कई बार मैं बार बार वो चीज रिपीट करता हूं ताकि हमारी कलीसिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हैं, तो मेरी कोशिश होती है जो समझदार लोग हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन कई बार हमारी कलीसिया में जो अनपढ़ लोग होते हैं तो उनको उनके साथ कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दोबारा रिपीट करूं और कई बार पूछता भी हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। और जब मैं अपनी कलीसिया में होता हूं कई बार मैं एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेता हूं। नॉर्मली 35-40 मिनट का टाइम होता है, पर कई बार 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन बस आपने जो मुझे समय दिया है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 35 मिनट के अंदर अंदर इस वचन की सेवकाई को समाप्त करूं। और इससे पहले कि मैं प्रभु के कलाम में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा अटेंशन प्रभु के कलाम में दें, क्योंकि बहुत बार बोला कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। एक पास्टर राजेश कंडारा जी है, पास्टर सोहन जी जानते हैं, उनकी छोटी बेटी है और अब तो बड़ी हो गई है वो। तो कई बार बताते हैं कि जब ये छोटी सी थी तो एक गाना गाती थी, वो प्रभु है मुर्दों में से जी उठा। कितनों को गाना आता है? वो आता है ना, वो प्रभु है मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। ओके, तो मैं सॉन्ग नहीं गाना चाहता, लेकिन ये गाना है। और वो जब गाती थी तो कई बार ऐसे गाती थी कि वो प्रभु है मुर्गों में से जी उठा, वो प्रभु है। जब लोग गाते थे तो लोग बोलते थे कि मुर्दों में से जी उठा, लेकिन उसको क्या सुनाई देता था? मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये होता है जब बोलते कुछ है और दूसरा व्यक्ति सुनता कुछ और है। एक और गाना, एक बार पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे और प्रचार में वो बोल रहे थे कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये शायद 53 अध्याय में लिखा हुआ है। तो जब सभा खत्म होती है तो एक बुजुर्ग माता जी पास्टर साहब के पास आती है। वो कहती है कि पास्टर जी मुझे भी वो पकोड़े दे दीजिए जिससे मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब बोल रहे थे कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। वो माता जी आके क्या बोलती है? पास्टर जी मुझे भी वो पकोड़े दे दीजिए। कोड़े और पकोड़े मिलते जुलते शब्द है। हालेलुया। तो बाद में सभा के बाद मुझसे कोई पकोड़े मांगने ना आए प्लीज। हालेलुया। ओके, तो जब आज मैं सोच रहा था कि मैं आज आपके साथ क्या बांटूं, पास्टर साहब से मैंने पूछा कि पास्टर जी की कोई ऐसा विषय है जिसके साथ मैं आज आपके बीच में आ सकूं। कोई विषय कई बार ये होता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई बीमार है तो बीमार को उसकी दवाई दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में कई बार कोई ऐसे विषय होते हैं जिसको पासवान जानता है, दूसरा व्यक्ति बाहर का नहीं जानता, और अगर उस टॉपिक पे बोला जाता है तो कई बार वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर पास्टर साहब ने मुझे बोला कि जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे, और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रभु के दास ने स्वतंत्रता दी इस बात के लिए, और अगर वो कोई विषय देते तो मैं उस विषय को तैयार करके आपके बीच में आता। जब उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी
कि आप जो प्रभु आपको बोले वो आप बांट सकते हो। तो जब मैं सोचने लगा मैं आज आपके साथ क्या बांटूं, तो आज का वचन जो मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं, कुछ 2 हफ्ते पहले ही प्रभु ने ये वचन मुझे दिया था क्रूसिफिक्शन के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों के ऊपर हमने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे, परंतु ये जो थोड़ा सा डिफरेंट प्रभु ने मुझे दिया। तो आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, आइए हम सभी अपने वचनों बाइबल को निकाल लेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत को कुछ जोर से पढ़ दें। 1 कुरिन्थियों 1 का 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बस हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 1 का 18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक बांटना चाहता हूं उसका नाम है क्रूस की कथा, द मैसेज ऑफ क्रॉस या द स्टोरी ऑफ क्रॉस। हालेलुया। हम जानते हैं कि आने वाले जिस 2 हफ्तों के बाद ही 29 तारीख को गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे जब हम सुनते हैं गुड फ्राइडे, जो अविश्वासी लोग होते हैं उनको लगता है कोई ऐसा दिन है जिसमें बड़ी खुशी मनाई जाएगी और बड़ा कुछ अच्छा हुआ है। गुड फ्राइडे ट्रांसलेट करें तो अच्छा शुक्रवार, परंतु अगर आप इसकी और डीपली जाओगे तो इसका अच्छा शुक्रवार देखी जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति जो इसकी मैसेज को नहीं समझता वो कहेगा यार इस दिन तो क्या हुआ था। हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, मैं इसको बोलूं तो मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीलों ठोकी गई, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया और उन्होंने आपके, मेरे और पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए महीने में 4 संडे होते हैं और लगभग 40 शुक्रवार होते हैं। कभी कभार होता है कि 5 भी आ जाते हैं। 12 चौक 48 हफ्ते होते हैं मोस्टली, कभी कभी 49 भी हो सकते हैं, और इनमें एक फ्राइडे होता है जिसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। बाकी क्या है शुक्रवार, परंतु ये अच्छा शुक्रवार। बाकी के केवल फ्राइडे, ये गुड फ्राइडे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे फ्राइडे को गुड फ्राइडे में अपनी मृत्यु के द्वारा बदल दिया। हालेलुया। तो आने वाली 29 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस है, और मोस्टली हम अपने चर्च में कई बारी मूवी दिखाते हैं, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, प्रभु भोज लेते हैं, और इन दिनों में बहुत से लोग इवन उपवास किया करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना किया करते हैं। मैं भी इन दिनों में उपवास में था, हूँ भी, पर मैं कंटिन्यू जिस तरीके से पहले किया करता था अभी इन दिनों में नहीं कर पा रहा। पहले मैं कंटिन्यू 40 दिन के बिना खाना खाए किया करता था, लेकिन कुछ समय से कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मेडिकेशन की वजह से नहीं कर पा रहा उस तरीके से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु शाम तक या दोपहर तक रखने में सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं आपके साथ क्रूस की कथा को, द मैसेज ऑफ क्रॉस को शेयर करने जा रहा हूं, और एक और आयत को हम पढ़ेंगे। बीच बीच में मैं आपको बोलूंगा कि आप पढ़े गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 से 14 आयत। गलातियों उसका 3 अध्याय 13 से 14 आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोड़ लेकर
व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आज बात करें कि क्रूस की कथा। और आज मेरे प्रियो, क्रॉस मसीह लोगों की पहचान बन गई है। आप जहां कहीं जाओगे आपको क्रॉस मिलेगा। आप हमारे घर पे आओगे, हमारा घर और चर्च एक ही बिल्डिंग में है। नीचे चर्च है, बेसमेंट में, ऊपर हम रहते हैं। उसके ऊपर हमारे बच्चों का एक चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है। सबसे टॉप पे हमारी मोमटी है। उस मोमटी के ऊपर अगर कुछ बना हुआ है तो वो है क्रॉस। मोस्टली जब चर्चेस में आप जाओगे वहां पे आपको दिखेगा क्रॉस। जब आप मसीह लोगों की गाड़ियों पे आप कई बार आप देखोगे तो वो देखेंगे आप क्रॉस। और आज एक क्रॉस फैशन सा बन गया है। मैंने बहुत बार बहनों के कई बार कानों में क्रॉस देखा है। वो क्रॉस उनके कानों का टॉप्स हो सकता है। मेरी बेटी ने पिछले संडे एक चुन्नी डाली हुई थी। वो उन्होंने जस्ट एक मार्केट से खरीदी थी और उसके ऊपर भी क्या बना हुआ था, छोटे छोटे से क्रॉस बने हुए थे। तो क्रॉस आज मसीह लोगों की पहचान है। और जहां कहीं हम उस क्रॉस को देखते हैं हमें कहते हैं कि मसीह है, ये भाई, ये बहन प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, मानने वाली है। मेरी गाड़ी में आप जाके देखोगे तो एक छोटा सा क्रॉस टंगा हुआ है। वो आज मसीह लोगों की पहचान बन गई है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप इसके इतिहास में जाओगे, इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो क्रॉस कोई एक अच्छी चीज नहीं थी। अभी गलातियों की पत्री में हमने पढ़ा कि श्रापित है वो व्यक्ति जो क्रॉस पर, लकड़ी पर लटकाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप क्रूस के इतिहास को देखोगे तो क्रूस का इतिहास कोई अच्छा नहीं है। जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता था उसको श्रापित समझा जाता था, उसको चोर और डाकू समझा जाता था, उसको क्रिमिनल व्यक्ति समझा जाता था। प्रभु यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर टांगा गया, लिखा हुआ यीशु के एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ डाकू थे। डाकू के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया। वो जगह कोई अच्छी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। वो श्राप का एक चिन्ह था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप के चिन्ह को आशीष के चिन्ह में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। असलियत में क्रॉस तो एक श्राप का चिन्ह था। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जैसे मैंने कहा था रिपीट करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसी श्राप के चिन्ह को किसमें बदल दिया? आशीष में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, 7 वचनों में से, एली एली लामा शबक्तनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली? पिता और प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक साथ रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हूं, एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों के सिद्धांत को जब हम समझते हो, तीनों एक है। लेकिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? क्योंकि जब वो क्रूस पर थे, पूरी मानव जाति के, आपके और मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए हुए थे। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। उस समय में प्रभु यीशु मसीह से पिता ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को दूर कर लिया, क्योंकि आपके और मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह श्रापित बने। उस श्राप के क्रॉस पर चढ़ गए। उनको जरूरत नहीं थी। हालेलुया।
लेकिन केवल आपके और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह उस श्रापित क्रूस पर चढ़ गए और आपके और मेरे श्रापों को, आपके और मेरे रोगों को, आपकी और मेरी गरीबी को, आपके और मेरी परेशानियों को, आपके और मेरी हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर ले लिया। जब वो क्रॉस पर थे तो परमेश्वर की दृष्टि में उनके ऊपर पाप थे, श्राप थे, और पिता ने कहा मैं इसको देख नहीं सकता। और लिखा हुआ कि पूरे उस इलाके में लिखा हुआ अंधकार छा गया था। पिता से उसका रिश्ता कुछ क्षण के लिए टूट गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्रूस की जो कथा मैं आपको बता रहा हूं, क्रूस जो आज हमारी पहचान बन गई है, क्रूस को हम जहां जहां लेकर के चलते हैं, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है हम क्रूस को लेकर के चलते हैं, और जहां कई लोग देखते हो कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, तो ये कोई अच्छा चिन्ह नहीं था जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक श्रापित चिन्ह था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये आशीष का चिन्ह कैसे बन गया? परमेश्वर ने इतिहास में क्रूस को इस्तेमाल किया। क्या आपको मालूम है कि ये आज जो क्रॉस लगाते हैं, पहली शताब्दी में देखोगे तो कहीं पे क्रॉस नहीं थे। पहली शताब्दी में कहीं भी क्रॉस नहीं थे। क्रॉस आज हम मसीह लोगों की पहचान कैसे बन गई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब आप पहली शताब्दी समझते हैं आप, 100 साल जब पूरे होते हैं तो उसको एक शताब्दी बोलते हैं। तो पहली शताब्दी पहले के 100 साल, दूसरी शताब्दी शुरू के 2 साल, तीसरी शताब्दी शुरू के जो तीसरी शताब्दी रही, तीसरी शताब्दी तक कलीसिया के ऊपर सताव रहा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल स्टडी को कई बार आप पढ़ने आएंगे, स्पेशली क्लासेस लेंगे, तो आप अदर सोर्सेस से पता लगा पाओगे कि पहली शताब्दी की कलीसिया ने बड़े दुखों को झेला। इवन प्रेरितों के काम की किताब को आप पढ़ोगे, स्तिफनुस पे जब पथरवाह हुआ तो लोग तितर-बितर हो गए, और पौलुस लोगों को मारने जाता था, लेकिन एनीहाउ उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ, और बाद में वो भी यीशु मसीह का चेला बन गया। हालेलुया। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी तक कलीसिया एक बड़े दुख के साथ, बड़ी परेशानी के साथ होकर के गई, बड़े सताव के साथ होकर के गई, और जो असली का क्रूस था, उस क्रूस को लेकर के वो चर्च गया। इवन प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे, केवल एक चेले को छोड़कर के यूहन्ना को, बाकी सब चेले प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए। सभी लोगों को मारा गया, केवल एक यूहन्ना था जिसको पतमुस टापू पे रखा गया और वो अपनी मौत मरा, लेकिन उसको भी जेल में रखा गया था। अदरवाइज सभी चेले क्या हुए? शहीद हुए। इवन पतरस को तो क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। पतरस ने डिमांड की थी, जब उसको क्रूस पर टांगने लगे तो उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु की तरह मृत्यु को सहूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सर मेरे प्रभु के कदमों में हो। उसने कहा कि मुझे उल्टा लटकाया जाए। उसका उल्टा लटकाने का मकसद केवल ये था कि मेरा सर प्रभु के चरणों में हो। हालेलुया। तो तीसरी शताब्दी तक बहुत सताव रहा, और सताव के बीच में ही सुसमाचार भी फैला। इवन कहते हैं कि जो थोमा पहली शताब्दी के अंदर भारत में आया, साउथ के अंदर आया। पास्टर साहब तो गए हुए वहां पे, कहते हैं वहां पे 7 कलीसियाओं की स्थापना उसने की। हालेलुया। पहली शताब्दी क्रूस कर लेकर के चली। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये एक हमारे लिए एक आम सी बात बन गई क्रूस आज। जब अब तीसरी शताब्दी के बाद चौथी शताब्दी होती है, तो चौथी शताब्दी में एक एम्परर को, एक राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। एक इतिहास में राजा हुआ जिसके ऊपर एक बड़ी सेना ने आक्रमण किया, उन पर युद्ध का उद्घोषणा की। और पुराने समय में ऐसा नहीं हुआ करता था कि एकदम गए और एकदम लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि पुराने समय में लोग अपने गढ़ वाले नगरों में रहा करते थे।
जैसे कि हम आज अपना घर लगा सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हो, कोई तुम्हें मारना आना चाहता है, क्योंकि दरवाजे हैं, दीवारें हैं, वो एक ही दम आपके ऊपर क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन एनी हाउ आपको कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर का राशन कितना ही होगा, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, महीने का, 2 महीने का, खत्म होगा तब आपको बाहर। तो उनके जो गढ़ वाले नगर हुआ करते थे, कई बारी जो बड़ी शख्सियत हुआ करती थी, बड़े राजा हुआ करते थे, वो छोटे राज्यों पे आक्रमण करते थे, उनकी पानी की सप्लाई, उनकी खाने पीने की सप्लाई सारी बंद कर देते थे। और उनके पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो लड़ करके उनके साथ खुद मर जाए, उनका सामना करें, या फिर वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कह दे कि जी ठीक है, आप हमारे राजा हो, हम आपके गुलाम रहेंगे, हम आपको कर देंगे। तो 2 ऑप्शन हुआ करते थे। और ये राजा की इच्छा होती थी उनको छोड़ दे या मार दे। हालेलुया। तो राजा कॉन्स्टेंटाइन, बोलेंगे कॉन्स्टेंटाइन, थोड़ा मुश्किल नाम है, कॉन्स्टेंटाइन। आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, आजकल गूगल पापा सबके पास है, आप जाके देख सकते हो। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट एक एम्परर रहा, और जब उस पे किसी बड़ी ताकत ने हमला किया तो उसने रात को एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा। क्या सपना देखा कि एक बादल के अंदर एक बड़ा क्रॉस, बादल का क्रॉस बना हुआ है, और उसको एक शब्द उसमें दिखाई दिया, कॉन्करर। क्या? यानी कॉन्करर का मतलब होता है कि जय को प्राप्त करना। हालेलुया। ये राजा जिसके ऊपर देखो बड़ी ताकत ने हमला किया, मान लीजिए यहाँ पे कमरे में कितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए 20 बैठे हुए हैं। अगर 20 के पास 2 बंदे आ जाए तो क्या करेंगे हम? 2 लोग मारने आए 20 लोगों को, हम क्या करेंगे? आगे देखा, हम तेरे को बताते हैं, क्योंकि हम कितने हैं? 20। हम लोगों को पता है 2 लोग हमारे ऊपर। अब हम कितने हैं? अब दूसरी सिचुएशन बताओ, 20 लोग हैं हम, 20 के ऊपर अब 200 लोग आ गए। अब आप क्या करोगे? अब कहोगे आ जाओ, तब आपका माइंड कहेगा नहीं, ये वाली लड़ने की सिचुएशन नहीं है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन कॉन्स्टेंट राजा के सामने थी, उससे बड़ी ताकत उससे लड़ने के लिए तैयार बैठी है, वो वेट कर रही है। और असलियत में तो इसको डिफीटेड होना था कॉन्स्टेंटाइन को, क्योंकि इससे बड़ी ताकत इसको खत्म करना चाह रही है। लेकिन इसको क्या दिखा रात में? एक बड़ा क्रॉस दिखा बादल के अंदर, और दिखा विक्ट्री या कॉन्करर। परमेश्वर किस प्रकार से एक अविश्वासी राजा से बात कर सकता है, ये हम इतिहास में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसको ये स्वप्न दिखाई दिया तो उसने जितने भी उसके हथियार थे, ढाल थी, तलवार थी, टोप थे, सबके ऊपर उसने क्रॉस बनवा दिया। हालेलुया। और जब वो लड़े, छोटी सेना थी, बड़ी सेना से लड़ी, तो वो जीत गया। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी ताकत बड़ी ताकत से लड़ी और वो जीत गई। तो इस राजा के अंदर एक विश्वास आ गया प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कुछ लोग बोलते हैं इस राजा के आने से, विश्वास में आने से कुछ बातें अच्छी भी हुई और कुछ बातें बुरी भी हुई। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक नकली क्रिश्चियन था। कैसा क्रिश्चियन? नकली क्रिश्चियन। ये ऑनलाइन लाइव तो नहीं चल रहा ना? अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं लाइव नहीं करता, कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं काट देता हूं बाद में। बहुत अच्छी बात है। तो इस राजा को जब कॉन्करर विजय प्राप्त हो गई, तो अब इसने पता क्या घोषणा की? उसने कहा कि अब मेरे पूरे देश के लोग क्या बन जाएंगे? क्रिश्चियन बन जाओ। तो जो कोई अगर मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, अब राजा के डर की वजह से अब उसने क्या डाल लिया? पास्टर का चौका डाल लिया। पहले वो दूसरे भगवानों की पूजा किया करते थे, और अब किसकी पूजा करने लगे? अब उन्होंने छोटे छोटे से यीशु मसीह बना लिए, छोटी सी मरियम भी बना ली। और वहां से आपको कैथोलिज्म की शुरुआत आपको मिलेगी। जो आज आप कैथोलिक लोगों को देखते हो, रोमन कैथोलिक लोग, आपकी शुरुआत कहां से हुई आपको मालूम है? यहीं से शुरुआत हुई। क्योंकि चर्च के अंदर अब क्या आ गई? मूर्ति आ गई।
बाइबल में तो लिखा कि तू किसी भी मूर्ति की पूजा, लेकिन कैसे आ गई? क्योंकि यही वो लोग जिन्होंने असलियत में मन नहीं बदला, इन्होंने केवल धर्म बदल लिया। जिनके बारे में आज लोग बोलते हैं कि धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया, ये वो लोग थे जिन्होंने मन नहीं बदला, धर्म बदल लिया। क्योंकि अब राजा ने लोगों को सुविधा दी कि जो कोई क्रिश्चियन होगा उसको क्या मिलेगी? उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। जो कोई क्रिश्चियन होगा उसको बड़ी पोस्ट मिलेगी। और आज भी ऐसा ही है। जिस स्टेट में जो कोई धर्म की सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं उसको उनको बेनिफिट देती है। आज हालात आप देख रहे हो, किनको नौकरियां मिलती है, किनको ऊंची पोस्ट पे आप जानते हो रखा जा रहा है। हालेलुया। तो तीसरी शताब्दी के अंदर जब इस राजा ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सच्चा था झूठा था वो प्रभु जानता है, लेकिन इसके आने से कहां तो पहले सताव था, लोगों को मारा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। नीरो के समय में उनको क्रॉस पे उल्टा लटका दिया जाता था, उनके गले काट दिए जाते थे। लेकिन अब इस राजा के आने से क्या हो गया? सिचुएशन बदल गई। अब मसीह लोगों को क्या मिलने लगी? ऊंची ऊंची पोस्ट मिलने लगी, बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से शुरुआत होती है कि हर एक घर ने अपने घर के ऊपर, हर एक परिवार ने अपने घर के ऊपर क्रॉस लगाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से आज झंडे से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी झंडा लगा हुआ है, आप समझ सकते हो। मेरे ऊपर क्रॉस लगा हुआ तो लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा क्रॉस है, अगर झंडा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ आप सभी इनडायरेक्टली बातों को समझते हैं। हमारे पड़ोस में एक झंडा लगा हुआ है, लोग जानते हो कौन सा झंडा है। हालेलुया। तो क्रॉस लगना शुरू हो गया और वो लोग समझ जाते थे कि ये क्रॉस वाला जो व्यक्ति है ये क्रिश्चियन है, तो उस पे सताव नहीं होता था। और जिस पे क्रॉस नहीं है, अच्छा तूने नहीं बदला अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां से शुरुआत होती है क्रॉस की, कि किस प्रकार से क्रॉस मसीह लोगों के लिए एक कॉमन सा चिन्ह बन गया। और जैसे जैसे इतिहास बढ़ता गया, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, वो क्रॉस एक कॉमन क्रॉस बन गया। आज मसीह ग्रेवयार्ड में आप जाके देखोगे क्रॉस मिलेंगे, लोगों की गाड़ियों पे क्रॉस मिलेंगे, चर्च में क्रॉस मिलेंगे। हालेलुया। हम लोग क्रॉस बनाना अच्छा लगता है हम सभी लोगों को। हालेलुया। तो क्रॉस की कहानी आपको पता लगी कि किस प्रकार से क्रॉस, क्रूस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एक आम सा एक चिन्ह बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। अभी हम एक और वचन को पढ़ेंगे, गिनती की किताब हम निकाल लेंगे, उसका 21 अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़ना हम शुरू करेंगे। गिनती उसका 21 अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर के 9 आयत तक कोई पढ़ ले। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अंत यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अंत मूसा ने पीतल
पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 से 16 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 से 16 आयत। यूहन्ना 3 का 14 से 16। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। पास्टर साहब, मैं क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से मूसा ने पीतल का सांप लटकाया ऊंचे पर, उसी प्रकार से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी क्या किया जाए, ऊंचे पे लटकाया जाए। लिखा कि जो कोई उसको देखेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। यहाँ पे एक नेगेटिव सा उदाहरण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को कौन से उदाहरण के साथ जोड़ दिया गया, उस पीतल वाले विषैले सांप के साथ। आपको मालूम है वो कहानी, अभी हमने पढ़ी है गिनती उसका 21 अध्याय के अंदर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आपको मालूम है इजराइल का इतिहास की परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से इजरायली लोगों को निकाल करके कनान देश में लेकर के आता है। और जब परमेश्वर मिस्र से उनको निकाल के लाता, उनकी सिचुएशन वहां पे बहुत अच्छी नहीं थी। वही गुलामी के अंदर थे। उनके लड़कों को नील नदी में डाल दिया जाता था, मार दिया जाता था, उनके वंश को खत्म किया जाता, उनकी बेटियों को जिंदा रखा जाता। आप समझ रहे क्यों? और जितने लोग जीवित थे उनसे ईंटें बनवाई जा रही थी, गुलामी के अंदर थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। जा मेरे लोग मेरे दुहाई दे रहे, जा छुड़ा के लेके। वो कहानी हम सब निर्गमन की किताब में जानते हैं। वो गया वहां लेकर के 10 महामारियां उसने भेजी, 10 बड़े चमत्कार किए, बड़े सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए। और एनी हाउ जब लास्ट पहलोटों का महामारी थी, राजा कहता फिर जाओ भाई तुम यहां से निकल जाओ यहां से, क्योंकि उस देश के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके अंदर मौत ना हो। पड़ोसी जाकर के किसको जाके दिलासे दी, क्योंकि सबके घर में मौत थी। राजा ने कहा कि अब जा भाई, मूसा बहुत हो गया। जैसे ही वो निकलते हैं राजा का मन फिर कठोर हो जाता है, लाल सागर आगे आ जाता है, लाल समुद्र। राजा कहता जाओ उनको पकड़ो, मारो, खत्म करो। तो परमेश्वर के बीच में ढाल बन गया, परमेश्वर उनको खत्म करने नहीं दिया। अद्भुत रीति से लाल समुद्र 2 भाग किया। जब वो जंगल में आ जाते हैं, हम जानते हैं कि जंगल के अंदर ये लोगों की एक प्रवृत्ति थी। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के विरुद्ध में ये कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की इनकी आदत थी। थोड़ा सा कुछ हो जाए, मूसा तो हमें कहां लेकर के आ गया। और जो परमेश्वर ने रोटी उनको दी थी, उसको कौन सी रोटी बोली उन्होंने? निकम्मी रोटी। और रोटी आपको मालूम है वो स्वर्गीय मन्ना था। जब उसको नीचे गिरा गया, परमेश्वर ने कहा ये तुम खाओगे। वो मीठा सा था, मधु के समान मीठा सा, पोहा टाइप का। और उसको नाम मन्ना दिया गया। क्या मन्ने का मतलब पता क्या है? मन्ने का मतलब है ये क्या है, उनको पता ही नहीं था। जब उनको खाना मिला, परमेश्वर ने कहा ये तुम खाओगे, तो उन्होंने क्या बोला? ये क्या है? तो उसका नाम ही क्या पड़ गया? ये क्या है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, क्योंकि वो ये क्या है वो स्वर्ग से आ रहा था। स्वर्ग की रोटी, कई लोग बोलते हैं कि स्वर्गदूत वो खाते थे और वो इजरायली लोगों को खाना दिया गया। लेकिन इन लोगों के अंदर एक कुड़कुड़ाने की और बुड़बुड़ाने की स्पिरिट काम किया करती थी।
थोड़ा सा कुछ हो जाए, मूसा में कहां से उठा के ले आया। हमें तो मांस भी नहीं मिल रहा, हमें तो मीट नहीं मिल रहा, हम तो वहां पे लहसुन खाते थे, हम वहां पे प्याज खाते थे, हमें धनिया मिलता था, हमें फलानी चीज मिलती थी। उनको ये नहीं दिख रहा कि हम वहां पे किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले लोग। मूसा जो उनको निकाल के लाया था, उसके विरुद्ध पत्थर लेके खड़े हो जाते थे। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा के साथ आज मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। आज भी कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, जिनको परमेश्वर निकाल के लेके आ गया है गुलामी में से, उस नरक के मार्ग से निकाल के लेके आया है, लेकिन अभी भी कई बारी नजर उनकी पीछे ही होती है। कलीसिया में दो तरह के लोग होते हैं, भेड़ और बकरी। कितने लोग जानते हैं बाइबल के अंदर भेड़, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ये हम बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वासी को भेड़ों की तुलना दी गई है। किनकी? भेड़ों की तुलना। बकरियों की सुनी है कभी आपने? नहीं। क्यों नहीं दी गई? भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है, किसी को मालूम है? भेड़ शरीफ होती है, चुपचाप रहती है, बोलती मैं करती रहती है। एक और बात है, बकरी के सींग होते हैं और भेड़ के सींग नहीं होते। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है, हमारी यहाँ की भी कलीसिया बहुत अच्छी है, पर इससे पहले मैं कलीसिया में था। कुछ भेड़ों के साथ कुछ भेड़, बकरे और बकरियां भी होती है, और वो जो सींग होते हैं ना, वो हमेशा पास्टर को मारते रहते हैं। सींग किस लिए होते हैं? वो कभी भी पासवान की आज्ञाकारिता में नहीं चलते। पास्टर कहेगा इधर चलो, नहीं हम तो इधर चलेंगे। और इस प्रवृत्ति के लोग कभी भी कनान देश में प्रवेश नहीं करते। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं यहाँ पे सारी भेड़ें हैं, बकरियां नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन कब सींग निकल आए पता नहीं होता है। शुरू में कई बार हम भेड़ देखते हैं, भेड़ें होती है, पर जैसे जैसे थोड़े थोड़े पुराने होने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी सींग भी निकल आने लगती है। हालेलुया। और तब हम सींग मांगना शुरू करते हैं। हमें तो बहुत ज्ञान आ गया है, अरे पास्टर साहब को क्या पता, हमें ही पता है, हम ही हमें, बाकी पानी कम है। हालेलुया। और वो हमेशा पासवान के विरुद्ध चलते हैं, मूसा के विरुद्ध चलते हैं, ना केवल मूसा के, परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। आज भाई ने देखो ये गवाही दी, उन्होंने थोड़ा सा बोला, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी आत्मा काम करती है कि उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने कहा, उन्होंने अय्यूब का उदाहरण दिया। लेकिन बहुत सारे लोग, कई बार हमारी कलीसिया में एक आधा कोई ये बड़ा ऐसा आ जाता है, पास्टर जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ चर्च भी आंदे हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ टाइथ भी देंदे हैं, साडा ये काम क्यों नहीं होया? परमेश्वर साडा नौकर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि चर्च में आकर के हम पास्टर पे एहसान कर रहे हैं, चर्च में आके दशमांश देने से हम पास्टर पे या परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप चर्च में आते हो, जब आप चर्च में टाइम देते हो, तो परमेश्वर आप पे एहसान करता है और आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरा टाइम समाप्त हो गया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कलीसिया में कुड़कुड़ाने वाली और बुड़बुड़ाने वाली स्पिरिट कई बार काम करती है। कभी भी आपको ऐसे व्यक्ति मिले, कलीसिया में आपको पर्सनली फोन कर रहे हैं और लीडरशिप के आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, आप वहीं पे अपनी जुबान को बंद कर लेना। हो सकता है आपका अगुवा गलत हो, क्योंकि परफेक्ट हम नहीं है। मैंने एक बात सीखी जब मैं विश्वास में आया, मेरे अगुवे ने मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि मुझे मत देखना। क्या बोला? मुझे मत देखना, यीशु मसीह को देखना। किसको देखना? क्योंकि अगर मैं गलती करूंगा तो तू भी गलती करेगा, मैं ठोकर खाऊंगा, लेकिन जब उसको देखेगा ना, क्रॉस को, क्या लिखा बाइबल में भी, इब्रानियों 12 अध्याय में 11 में, कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर देखना है? अब मेरी तरफ देखोगे, पासवान की तरफ देखोगे, हम परफेक्ट नहीं है, हम पौलुस भी नहीं है। हालेलुया। हम बेस्ट
करने की कोशिश करते हैं अपना, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम कहीं चूक सकते हैं, इसलिए हम अपने ऊपर फोकस ना करा करके आई वांट टू टेल यू, फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। हालेलुया। लेकिन कई बार हम ऐसे ऐसे उंगलियां करते हैं, उसमें ऐसी, उसमें ऐसी, उसमें ऐसी, उसमें ऐसी, लेकिन हम देखते नहीं कई बार कहाँ है, 3 उंगली मेरी तरफ है, एक उंगली पासपाल की तरफ, एक परमेश्वर की तरफ। बहुत बार हम कई बड़े बड़े पासवान जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कई बार बात बोलते हैं कि फलानी ने ऐसा कर दिया, ढिमकानी ने ऐसा कर दिया। आप मत बोलो, परमेश्वर अपने आप उनका लेखा ले लेगा। आप अपनी जुबान को चुप रखो, बस प्रार्थना करो उनके लिए। हालेलुया। मैं लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं समय मुझे अलाउ नहीं करता, कि जिस प्रकार से पुराने नियम में लिखा, जब वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, है ना, मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध, तो परमेश्वर ने कौन क्या भेजा? विष वाले सांप। और वो सांप ऐसे थे जो डसते तो एक ही दम नहीं मर रहे थे, शायद उनको पेन हो रहा होगा पहले। हालेलुया। एक तो होता कि एक ही दम मारा और मर गया, पहले पेन हो रहा था उनको, परमेश्वर का तड़प, थोड़ा मजा लो। हालेलुया। तो लोगों ने आके बोला परमेश्वर से दुआई दे भाई, प्रार्थना कर। मूसा ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या बोला कि एक विष वाला बड़ा जहरीला सांप बना और खंबे पे लटका दे, और जो कोई सांप से काटा हुआ व्यक्ति उस पीतल के सांप को देख लेगा, वो क्या हो जाएगा? कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, जिसको काटा होगा, वो उसको देख लेगा, उस सांप को, वो बच जाएगा। हालेलुया। वो मौत को नहीं चखेगा, वो बच जाएगा। उसी प्रकार से यूहन्ना कहता है कि जिस प्रकार से पुराने नियम में पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया गया, मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, और जो कोई उसको देख लेगा, उस पर विश्वास कर लेगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे यह अवसर मिल गया। 24 साल पहले 2001 में मैं तो प्रभु को जानता नहीं था, और आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं, मतलब विरोध करता था। मैं बोलता था अपने भाई को, धर्म बदल लिया, ईसाई बन गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मेरी बुद्धि बंद थी। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उस परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि मैं उस ऊंचे पे चढ़ाए गए क्रूस की कथा को समझ सकूं, और मैंने उस पर विश्वास किया। और ये विश्वास करके मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ। लेकिन विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। ये अनुग्रह उसने किया, क्योंकि विश्वास और अनुग्रह दोनों साथ चलते हैं। मैं उसको जान पाया, और आज वही सच्चाई क्रूस की आप तक पहुंची है। आपने प्रभु को जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती कि आपने जान लिया, ये तो शुरुआत है। हालेलुया। अभी सफर बहुत लंबा है। एक मूवी हमने लास्ट ईयर गुड फ्राइडे पे दिखाई थी, कभी आप देखना उसको, आजकल सबके पास नेट है। मसीह मुसाफिर, जॉन बनियन की किताब है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस के नाम से किताब, वो एक किताब भी है, मूवी भी है। जब एक विश्वासी यीशु को जान लेता है, उसके सामने कितनी रुकावटें आती है, कितनी दिक्कतें आती है। हालेलुया। इस क्रॉस के मार्ग से भटकना मत मेरे प्रियो। प्रभु को जान लेना एक बात है, परंतु उसके साथ चलते रहना एक अलग बात है। हालेलुया। प्रभु में आ गए हो, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको क्रूस की कथा से आशीष दे। मे बी नेक्स्ट टाइम ये प्रचार मेरे को प्रभु ने दिया, नेक्स्ट टाइम होगा क्रूस का मार्ग, जो अपने चर्च में से इसको शेयर करूंगा। ये थी क्रूस की कथा, नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रूस का मार्ग। क्योंकि आपने जान लिया है, हमेशा आपको आशीष नहीं मिलेगी। साडा वीजा लग गया, साडा ये हो गया, साडा वो, कई बार आपको पेन भी हासिल करना पड़ेगा, भाई की तरह दुख भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर सोहन जी, आपने मौका दिया, और कलीसिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई किसी तरीके से आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है, और मैं अगर उस
एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन जो प्रभु ने मेरे मन में डाला वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, और मैंने 5-7 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लिए हैं। तो पास्टर आपने मुझे इजाजत दी थी, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और उसको प्रेज़ करें। धन्यवाद।